नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS पर। साथियों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 104 जिसका टाइटल है योग शिक्षा अर्थात योगा एजुकेशन। इस पेपर के आपके ये फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका पूरा ये सेट नंबर 3 को देखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित सारी प्लेलिस्ट और सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप विजिट करके और सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को प्रारंभ करें। उससे पहले आप लोगों को छोटा सा अनुरोध है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है योग के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8। जो योग है उसके 8 अंग टोटल माने जाते हैं, जिसको आप लोग ध्यान रखना है। इसको देख भी लीजिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 नियम माने गए हैं, 8 अंग माने गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्वेश्चन नंबर 2 है अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यम। जो आपका योग के अंग 8 हैं उसमें से जो यम है उसके अंतर्गत अस्तेय आता है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि जो है कि आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है, ताकि आप लोगों के समय का बचत किया जा सके। इसलिए हम लोग केवल जो सही जवाब रहेगा उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब देख लीजिए कि जो यम होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये चीज़ें आती हैं, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ठोस महाभूत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को ठोस महाभूत के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतोगुण का। यह चीज़ें जो है सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना, ये सभी चीज़ें जो है सतोगुण का उदाहरण मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ध्यान के मुख्य प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान के जो मुख्यतः 4 प्रकार माने जाते हैं। इसको भी ध्यान देख लीजिए। जो मुख्यतः 4 ध्यान के प्रकार हैं वो है देखना, सुनना, श्वास लेना, आंखें बंद कर, मौन होकर सोच पर ध्यान देना। ये जो है आपकी मुख्यतः 4 बातें मानी जाती हैं ध्यान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 है आकाश से किस इंद्री का संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कान का संबंध आकाश से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है पंच तत्व जो होती हैं उस जो ज्ञानेंद्रियां हैं जो पंच तत्व हैं उसके बारे में भी ध्यान दे लीजिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए। जो आकाश है वो कान शब्द से, वायु त्वचा से, अग्नि नेत्र से, जल जीभ से और पृथ्वी नासिका से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जल का किस इंद्री से संबंध है? तो अभी देखिए आ गया है क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जल है उसका संबंध जीभ से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूप से। जो अग्नि है वह रूप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। जो सांख्य दर्शन है उसमें जो तत्व हैं तत्वों की संख्या उसमें सांख्य दर्शन में 25 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है योगा के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात योगा के अनुसार ज्ञान के जो वास्तविक स्रोत हैं उसमें शरीर, मन, आत्मा ये तीनों चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक योगी का स्वभाव क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्नचित। जो योगी व्यक्ति होता है वह प्रसन्नचित होता है, हमेशा प्रसन्न चित मुद्रा में आप उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत, रज और तम। यह जो घटक होते हैं ये सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के घटक माने जाते हैं। कौन कौन से? सत, रज और तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आस्तिक दर्शन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग दर्शन को आस्तिक दर्शन माना जाता है, जबकि बौद्ध और जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन के अंतर्गत माना जाता है। तो उसको ध्यान रखना है कि जो आपका योग दर्शन है वो आस्तिक दर्शन है।
क्वेश्चन नंबर 14 है नास्तिक दर्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात चारवाक, जैन और बौद्ध जो है ये तीनों दर्शन जो है वो आपके नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। चारवाक, बौद्ध और जैन, ये इसको ध्यान रखना है कि ये तीनों दर्शन जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो योग शब्द है उसका जो उत्पत्ति है वह युज शब्द से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात आत्मा और परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, माया और ब्रह्मा, ये दोनों ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सभी जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समाधि से पूर्व की अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान को समाधि की पूर्व अवस्था माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुदा को जो है शरीर का मूलाधार चक्र माना जाता है, गुदा को। तो इसको इसके पहले हम लोगों ने इन सब चीज़ों सभी जो चक्र हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे, आपको फिर से एक बार बता देते हैं। जो मूलाधार चक्र है वह गुदा से संबंधित है, स्वाधिष्ठान चक्र जो है पेंडु से, मणिपुर चक्र नाभि से, अनाहत चक्र जो है हृदय से, विशुद्ध चक्र कंठ से, आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र पर, सहस्त्रार चक्र जो है वो मस्तिष्क से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 है मणिपुर चक्र का शरीर में स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभि से। जो मणिपुर चक्र है उसका जो संबंध है वह नाभि से है। क्वेश्चन नंबर 20 है योग का छठा अंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारणा को योग का छठा अंग माना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि योग का छठा अंग धारणा को माना जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, तो जो आपका धारणा है यह आपका छठा अंग माना जाता है। ये क्रम में देखिए 1 2 3 4 5 और छठा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान में कितने स्थान होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में कुल 8 स्थान माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एकाग्रता संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकाग्रता जो है वो ध्यान से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणायाम से। जो नाड़ी चक्र है वह जो है प्राणायाम से शुद्धिकरण होता है नाड़ी चक्र का। क्वेश्चन नंबर 24 है ज्ञान के प्रमाण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन सभी तरीकों से जो है वो ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के प्रमाण को सिद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियम के अंतर्गत जो है वो स्वाध्याय को माना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और प्राणिधान, ये सभी चीज़ें जो है वो नियम के अंतर्गत आती हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये सभी चीज़ें नियम के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है चित्त की वृत्तियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो चित्त की वृत्तियां हैं वो टोटल 5 मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर इसको भी देख लीजिए, योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं, प्राणायाम, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि योग सूत्र के रचनाकार कौन हैं, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतोगुण का। यह जो है वो सतोगुण की विशेषताएं हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात मूढ़, विक्षिप्त और निरुद्ध, ये सभी जो है चित्त भूमि के अंतर्गत शामिल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति और पुरुष जो है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति और पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है वो सांख्य दर्शन में आपको देखने को मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ्य योजना कब तैयार की जाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा से ठीक पहले जो है वो पाठ्य योजना को तैयार कर लेना सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण पद्धति के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर
31 है, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सत्व, रजस और तमस ये जो है सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के तत्व घटक के रूप में जाने जाते हैं, सत्व, रज और तमस। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान। यह जो है कि समूह क्रिया योग के अंतर्गत आता है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंच क्लेशों को का मूल कारण क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविद्या को जो है पंच क्लेशों का मूल कारण माना जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 क्लेश होते हैं। अविद्या शब्द का शाब्दिक अर्थ अज्ञान होता है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भ्रिस्तिका है वह ताप प्राणायाम के अंतर्गत मानी जाती है, जो भ्रिस्तिका आपकी योग होती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वज्रासन। योगों में केवल एक योग ऐसा है जो वज्रासन योग है, वज्रासन योग है, तो यह जो है कि भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। सारे जो जितने भी योग हैं जो है कि योग सूत्र में, उसमें केवल वज्रासन ही एक ऐसा आसन माना जाता है जिसे भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है और पेट की कई गंभीर बीमारियां धीरे धीरे ठीक भी हो जाती हैं, तो इसका इतना ज़्यादा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पथ अपथ्य महत्वपूर्ण धारणाओं के बारे में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगी का आहार। जो पथ अपथ्य है यह महत्वपूर्ण अवधारणा योगी के आहार के बारे में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 37, हर समय ईश्वर की आराधना करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मरण करना। हर समय ईश्वर की आराधना करना स्मरण करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि महेश योगी द्वारा भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, बाह्य विषयों के संपर्क में इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्याहार को जो है वो बाह्य विषयों के संपर्क में इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आँखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्राटक को जो है आँखों की सफाई के लिए अच्छा माना जाता है। जब आप त्राटक क्रिया करते हैं तो वह उससे आपकी आँख को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और जो आँख में आपकी गंदगी रहती है वह साफ भी हो जाती है, तो इसके लिए आँख की सफाई के लिए त्राटक क्रिया को किया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। आँख के व्यायाम जो होते हैं वो ऊपर नीचे देखना, पुतलियों को गोल गोल घुमाना, सचेत रूप से पलक झपकाना, ये सभी जो है कि आँख के व्यायाम के रूप में जाने जाते हैं। योग के अनुसार त्राटक क्रिया से आँखों की रोशनी के साथ साथ एकाग्रता भी बढ़ती है। अंत में आँखों में ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए त्राटक क्रिया के बाद, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपाल भारती जब आप करते हैं तब आप जो है आपके शरीर में जो अतिरिक्त फैट एक्स्ट्रा फैट होता है उसे आप हटाने में जो है कि काफ़ी सहायता मिलती है कपाल भाती से, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद में पंचमय कोश का सिद्धांत मिलता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, योग के अनुकूल चित्त भूमि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकाग्र और निरुद्ध। यह योग के अनुकूल चित्त भूमि मानी जाती है, एकाग्र और निरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन एक क्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जयी जो है यह एक क्रिया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रत्येक योग शिक्षा को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसन के साथ जो है योग को प्रारंभ करना चाहिए। इसको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी योग को करने से पहले उसके पहले आसन की मुद्रा में आसन को कर लेना चाहिए। इससे जो है कि कई प्रकार के जो इंजरीज होती हैं वो आने की संभावना बहुत कम हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन एवं योगाभ्यास के बीच न्यूनतम कितना समयांतर होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटे का। तो आपका 120 मिनट का टाइम जो है वो भोजन और योगाभ्यास के बीच में का टाइम होता है। इसलिए जो है योगाभ्यास लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं मॉर्निंग में करना, क्योंकि उस समय जो है पेट खाली रहता है और जो है कि योगा करने में कोई भी तकलीफ और समस्या नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 47, पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पतंजलि महोदय हैं उनके अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह 5 प्रकार के यम महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन से पंचभूत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सूर्य का प्रकाश है यह पंचभूत के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि पृथ्वी, जल, वायु ये सभी जो है पंचभूत के अंतर्गत आते हैं। आपका ये जो पंचभूत है जिसे आप लोग जानते हैं पंचतत्व के नाम से, उसे देख लीजिए। वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो है कि पूरे आपके 5 तत्व माने जाते हैं। पंच बताया जाता है कि इन्हीं से आपका शरीर मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 49, अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में ही अष्टांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है गौतम बुद्ध द्वारा कि किस तरीके से आप अष्टांगिक मार्गों का प्रयोग करके जो है कि आप अपने आगे की जीवनचर्या को जो है कि बेहद अच्छा और आसान बना सकते हैं, और जो है कि आप मोक्ष के मार्ग पर जो है कि वो अच्छे से आसानी से चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन त्रिगुण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपका एकाग्रता है वह त्रिगुण के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से यम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष को यम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यम के अंतर्गत आपके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को रखा गया है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राण का अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात प्राण, ऊर्जा, वायु और ऑक्सीजन ये सभी प्राण के अर्थ के अंतर्गत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:4:2। इसके पहले के वीडियो में भी हमने इसके बारे में बताया था कि पूरक जो है किसको कहते हैं, रेचक किसको कहते हैं और कुंभक किसको कहते हैं, और इनके बीच के जो अनुपात होता है वह क्या होता है। तो आपका जो अनुपात होता है 1:4:2 का होता है। पूरक जो आपका पूरक होता है इसका मतलब होता है सांस को अंदर लेना, कुंभक का मतलब है सांस को रोकना, और रेचक का मतलब है सांस को बाहर छोड़ना, और इन तीनों का जो अनुपात होता है 1:4:2 का होता है। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा में ब्रह्म ही केवल सत्य है, यह संसार का मतलब ... क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य, यह संसार के अनुसार असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन साधन चतुष्टय का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान कुछ साधक चतुष्टय के भाग के अंतर्गत नहीं लिया गया है। किसको? ध्यान को। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, योग के अनुसार राग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात क्लेश, प्रेम और आसक्ति ये सभी जो है योग के अनुसार राग की भूमिका निभाते हैं। क्लेश, प्रेम और आसक्ति। क्वेश्चन नंबर 57 है, रिक्त स्थान भरें, मन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन इसका मन के मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58, स्थित प्रज्ञ का वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत गीता में जो है स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट का वर्णन किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59, सूर्य नमस्कार की अवधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट। जो सूर्य नमस्कार आपका योग होता है यह 4 मिनट का माना जाता है। इसको जो पूरा करने का टाइम है वो 4 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, योग प्रदीपिका के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
स्वात्माराम द्वारा जो है योग प्रदीपिका की रचना की गई थी, तो उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 61, निद्रा के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 प्रकार के निद्रा माने जाते हैं। निद्रा के 3 प्रकार बताए गए हैं, एक स्वाभाविक नींद, दूसरी तामसिक नींद, तीसरी होती है विकारी नींद। जो स्वाभाविक नींद होती है जिसमें स्वभाव से सोते और जागते हैं, और जो तामसिक नींद होती है उसमें जो है उठ जाने के बाद भी व्यक्ति फिर सो जाता है, और जो विकारी नींद होता है उसमें किसी भी बीमारी के होने पर व्यक्ति ज़्यादा सोता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, योग दर्शन के अनुसार नियम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो योग दर्शन है उसके अनुसार नियम 5 प्रकार के बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान, ये 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं योग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, आसन को प्रभावित करते हुए स्थिर सम्मुख समान किसने कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महर्षि पतंजलि द्वारा जो है कि आसन को परिभाषित करते हुए आसन को स्थिर सखमासनम जो है सुखमानुसनम जो है वो बोला गया है, स्थिर सुखनाम सनम, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 64, आसन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 प्रकार के आसन जो है उसको 4 प्रकार में बांटा गया है। इसको भी ध्यान में रखना है आपको कि जो 4 प्रकार के आसन है वो क्या क्या है। बैठ कर किया जाने वाला आसन, पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन, पेट के बल लेट कर किया जाने वाला आसन, और खड़े होकर किया जाने वाला आसन, ये 4 प्रकार के आसन बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। योग सूत्र में जो यम है उसके 5 अंग बताए गए हैं, तो इसको ध्यान रखना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्तेय को अष्टांग में जो है कि यम का तीसरा घटक के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रमाण के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये सभी जो है प्रमाण के प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, योग में नियम का तीसरा सोपान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तप को योग का तीसरा सोपान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, ध्यान के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सगुण और निर्गुण जो है ध्यान के प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, षट कर्म का प्रकार नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपवास को षट कर्म का प्रकार नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ध्यान की पराकाष्ठा कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समाधि को ध्यान का प्रकाष्ठा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, एकात्मक योग की संकल्पना दी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरविंदो द्वारा जो है महर्षि अरविंदो द्वारा जो है एकात्मक योग की संकल्पना को दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, तप के प्रमुख प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो तप है उसके प्रमुख रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, कायिक तप का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मचर्य और अहिंसा जो है वो कायिक तप का उदाहरण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्वासन के द्वारा जो है वो पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 77, प्राणायाम शब्द मिलकर बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राण धन आयाम, तो इसको ध्यान रखना है। प्राण धन आयाम जो है इनको मिलाकर प्राणायाम शब्द को बनाया गया है, तो प्राण धन आयाम। क्वेश्चन नंबर 78, उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्वास को जो है उत्तरकालीन यौगिक में जो है यौगिक साहित्य में प्राणायाम कहा जाता है, किसको? श्वास को। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसने कहा धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता की व्यावहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है कि
कथन स्वामी अखिलानंद जी का है कि धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता की व्यावहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेचक को जो है योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है, जबकि श्वास को अंदर लेना पूरक कहलाता है और श्वास को अंदर रोकना कुंभक कहलाता है। और इसका जो अनुपात होता है 1:4:2 होता है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगासन करते समय पसीने को तौलिए से पोंछ देना चाहिए। यह जो है कथन सही नहीं है। जब भी आप योगासन करिए, जो भी पसीना हो तो उसको बहने देना चाहिए, जो है कि उसे पोंछना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, स्थिर सुखासन जो है वो सूत्र किसने दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि पतंजलि द्वारा जो है स्थिर सुखमासन जो है वह सूत्र दिया गया है महर्षि पतंजलि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का समर्पण करना, ये जो है ईश्वर प्राणिधान का अर्थ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजयोग कमजोर इच्छा शक्ति युक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो जो है कि यह कथन सही जवाब इसका जो सही वो है वो यही है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, राजयोग कमजोर इच्छा शक्ति युक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, यह गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कर्मयोग का कौन सा नियम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य को आसक्ति से करना जो है यह कर्मयोग के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात हठ योग शारीरिक नियंत्रण पर बल देता है, हठ योग श्वसन के विनिमय पर बल देता है, हठ योग परमोत्कर्ष राजयोग है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात योग संपूर्णता की अनुभूति करने का विज्ञान और कला है, योग सकल जीवन पद्धति से युक्त है, योग स्वास्थ्य सामंजस्य और प्रसन्नता का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 88, सूर्य भेदन प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतः श्वास दाई नासिका से लिया जाता है और वाई नासिका से निकाला जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, सूर्य भेदन प्राणायाम में जो है अंतः श्वास दाई नासिका से लिया जाता है और बाई नासिका से निकाल दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 89, योग दर्शन का कौन सा पाद योगाभ्यास से संबंधित दार्शनिक समस्याओं की छानबीन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है जलंधर नाभि से संबंधित नहीं है। तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 है, मुख्य योग दर्शन के अनुसार क्लेश कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के। जो मुख्य योग दर्शन है उसके अनुसार जो है क्लेश 5 प्रकार के माने जाते हैं। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश जो है वो 5 प्रकार के क्लेश माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, ध्यान चेतना का अटूट एवं सतत प्रवाह है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओशो का यह कथन है कि ध्यान चेतना का अटूट एवं सतत प्रवाह है। यह किसका कथन है? ओशो का। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 93, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार खराब स्वास्थ्य का मूल कारण कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात शारीरिक और मानसिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में उपस्थित पंचकोशों का व्यवस्थित क्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनन्नमय कोश, प्राणामय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह जो है कि पंचकोशों का व्यवस्थित क्रम माना जाता है। आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 95, योगी साधक का आहार कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सात्विक भोजन योगी का जो है कि आहार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, योगी योग सहायता करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात हार्मोन्स का रक्त में उचित स्तर बनाए रखने में,
पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में, भूख बढ़ाने में, इन सभी में जो है योग सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से ध्यान के साधन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात विचार दर्शन, विचार सर्जन और विचार विसर्जन, इन सभी में जो है कि ध्यान जो है वो साधन के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 98, योग दर्शन के अनुसार शरीर में कितने चक्र हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 प्रकार के चक्र जो है योग दर्शन के अनुसार माने गए हैं। तो इसको ध्यान रखना है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, ये 7 प्रकार के चक्र योग दर्शन में माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भवों के मध्य कौन सा चक्र स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज्ञा चक्र। जो भवों के मध्य होता है चक्र उसे आज्ञा चक्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, चित्त की वृत्ति नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाधि को चित्त की वृत्ति नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आपके ये सेट नंबर 3 के टोटल 100 क्वेश्चंस रहे। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।